नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं नशे के खिलाफ। पिछले कुछ सालों में भारत में नशा करने और उससे पीड़ित लोगों की संख्या में जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। नशे के गंभीर परिणामों को देखते हुए नशे के खिलाफ कई जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं। नशे के दुष्परिणामों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू और ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है और आज फुटपाथ पर और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। नशे की लत ने इंसान को मादक पदार्थों के सेवन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और यहीं से अपराधों की भी शुरुआत होती है। नशे में धुत युवक नशे के लिए जुर्म की हद तक साख देते हैं और आज के दौर में नशे के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं है। बहुत सारी महिलाएं भी मादक पदार्थों का सेवन कर रही हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी आए दिन ऐसी कई खबरें सामने आती हैं। पुलिस गश्त के दौरान कई किलो मादक पदार्थ जब्त करती है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी नशे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। उनकी पार्टी नशे के बगैर अधूरी होती है। युवा वर्ग के लिए नशा एक फैशन बन गया है। सही शिक्षा ना मिलने के कारण वो कम उम्र में ही नशे का शिकार हो जाते हैं। देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी होती है, लेकिन अगर देश का युवा ही नशे की चपेट में चला जाए तो देश का भविष्य कैसा होगा। आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी हमें फोन लगाइए और हमारे साथ बोलिए हल्ला। तो पार्टियों में नशे का चलन बढ़ा है। अगर आज की पीढ़ी की हम बात करें तो ऐसे बहुत से लोग आपके अपने आसपास में मिल जाएंगे जो नशे का सेवन करते हैं। नशे के भी देखिए कई तरीके होते हैं, कई रूप होते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई स्मोक करते हैं, स्मोक कोई नशा नहीं है, तो देखिए स्मोक भी नशे की कैटेगरी में ही आता है। तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये भी नशे की कैटेगरी में आता है। नशे का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई हम तो ड्रग्स नहीं लेते तो हम नशा नहीं करते। नशे को आप किस रूप में ले रहे हैं ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस बात को आप मानने से इनकार करते हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। देखिए ना सिर्फ नशे की वजह से नुकसान आपकी हेल्थ को होता है, आपके स्वास्थ्य को होता है, बल्कि आप ये सोचिए कि आप अपनी लाइफ भी कम कर रहे हैं। सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं तो देखिए फेफड़ों को कितना नुकसान होता है। तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो आपने देखा है कि किस तरीके से उसके जो पैकेट आते हैं उस पर भी लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खाते हैं। तो यहाँ हम खुद इस बात को लेकर लापरवाह हैं। तो सोचिए कि आज की जो पीढ़ी है वो हमारा भविष्य है और हम उस भविष्य को खराब करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि इन तमाम नशों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में हमारी भी गलती होती है। हम रोकते नहीं, सिखाते नहीं, टोकते नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर संवेदनशील होने की जरूरत है। नशे के खिलाफ हल्ला बोलिए हमारे साथ। नंबर आपके सामने है, लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर है 01161362148, जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी तरह की कोई सलाह या अपने आसपास आप लोगों को देखते हैं तो ज़रूर हमें ज़रूर बताइए कि आपने क्या किया, आपने क्या कदम उठाए हैं, या फिर किसी तरह की एडवाइस जो प्रशासन को कोई कदम उठाना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए हम हल्ला बोल रहे हैं इसलिए ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। ना सिर्फ सरकार कोई अभियान यहाँ चलाए, इसके लिए कोई कदम उठाए, बल्कि आपको भी यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है। इसीलिए नशे के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं ताकि आप इस बात को समझें कि ये कितना गलत है। चाहे ड्रिंक करते हो, चाहे तंबाकू गुटखा खाते हो, या फिर स्मोक करते हो, या फिर ड्रग्स लेते हो, देखिए सभी के अपने अपने नुकसान है और सभी का नुकसान सिर्फ एक है कि आपका जीवन कम हो रहा है, आपका लाइफ टाइम कम हो रहा है। सोचिए जरा, आपसे कोई ये बोले कि आप कब तक जीना चाहते हैं तो आप उसको यही बताएंगे कि मेरी जिंदगी जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। ऐसे में आप ये जानते हैं कि नशे का सेवन करने से आप अपने जीवन को कम कर रहे हैं। राजेश हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उदयपुर से। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजेश जी, मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि ये नशे की चीजें सर सरकार बंद कर पा रही है। सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है इसके अंदर। एक छोटा सा मसाला आता है उसमें अगर खाने योग्य नहीं है, इसका सैंपल सेल हो जाता, वो भी बाजार में बिक रहा है, तो सरकार नाकाम हो रही सर मैडम।
बिल्कुल ठीक आपने कहा यहाँ पर कि सरकार को भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें हैं नशे वाली जो बाज़ार में अवेलेबल हैं लोगों के लिए, अगर इन पर ही बैन लग जाए तो सबसे बेहतर यही होगा। लेकिन देखिए, अगर बैन लगने की बात है तो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो टैक्स इसी से आता है। ऐसे में सरकार तो पूरी तरह से बंद नहीं कर पाती है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि उसमें तमाम तरह की एडवर्टीजमेंट जो होती है उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि भाई आप अगर स्मोक करेंगे तो क्या नुकसान आपको होगा, आप तंबाकू गुटखा खाएंगे तो क्या नुकसान आपको होगा, आप ड्रग्स लेंगे तो फिर क्या नुकसान होगा। ये सब हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने कदम नहीं रोकते हैं, तो ये हमारी भी गलती है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इसी तरह से तमाम जो कदम है जो सरकार को उठाने चाहिए वो आप हमसे बता सकते हैं। तो कल्पना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। कल्पना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये नशा है ये हमारी जनरेशन को दीमक की तरह काट रहा है। आप उड़ता पंजाब देखिए, वहाँ के जो युवा थे आर्मी में जाते थे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते थे, अब देखिए नशे में धुत उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अगर बच्चा नशा करता है खुलकर आए सामने और जो रिहाब सेंटर्स हैं वहाँ पर बच्चों को एडमिट करें। इसमें सोशल स्टेटस की कोई बात नहीं है, वो डरते हैं आगे आने से। फिलीपींस में देखिए शूट एंड साइट ऑर्डर्स हैं, जो नशे के सौदागर हैं, जो नशा लेकर आते हैं, कईयों को तो डेथ बाय हैंगिंग भी हुई है। हमें पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि इनके रिसोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं, ये जो लोकल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कल्पना जी। यहाँ पर देखिए, सरकार को बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत ना सिर्फ लोगों को है बल्कि सरकार को यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, सख्त कदम उठाने को ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सख्त कानून भी होना चाहिए नशे को लेकर। शायद तभी ये होगा कि जिस तरीके से लगातार युवा जो नशे की जद में आते जा रहे हैं, ना सिर्फ अपना भविष्य खराब कर रहे हैं बल्कि देश का जो भविष्य है वो भी खतरे में डाल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को एक सख्त कानून लाने की जरूरत है इस नशे को रोकने के लिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए कल्पना जी, और बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि देखिए नशे की कालाबाजारी खूब होती है और कई बार हमने देखा है कि रेड भी मारी जाती है नशे को रोकने के लिए, नशे की खेप पकड़ी जाती हैं। चाहे यहाँ पर बात हम ड्रग्स की कर लें, तरह तरह के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कोई खास असर नहीं मिलता है देखने को। इसी तरह से बिक्री होती है, लोग छुपते छिपाते खरीदते हैं, लोग छिपते छिपाते बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो एक धंधा है नशे बेचने का ये चल रहा है और खूब फल फूल भी रहा है। चल इसलिए रहा है, फल फूल इसलिए रहा है क्योंकि लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, नशा करते हैं और इसीलिए ये धंधा फल फूल रहा है। लेकिन ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि नशा करके आप थोड़ी देर का सुकून तो पा लेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि उस नशे से कितना नुकसान आप अपना कर रहे हैं। ना सिर्फ अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार को भी परेशान कर रहे हैं। नशे को करने के बाद आपकी खुद की हालत क्या होती होगी, आपने कभी सोचा है? आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो आपकी वजह से वो पूरा परिवार परेशान होगा, वो पूरा परिवार भुगतता है उस एक व्यक्ति की कारस्तानी को। तो इस बात को समझिए कि आपका जो ये जीवन सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है जिसे आप बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। आपके पास, आपके साथ, आपके ऊपर आश्रित आपका परिवार भी होता है। कोई बच्चा है जिसके माँ बाप हैं, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है। आजकल तो महिलाएं भी इस तरफ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि नशे की तरफ आकर्षित होती जा रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस बात को हम बखूबी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इससे बचते नहीं हैं। क्या वजह है जो नहीं बचते हैं? क्यों हमें ये ऐसा लगता है कि कोई लविश लाइफ है? हमें क्यों लगता है कि ये एंजॉय करने वाली चीज़ है? ज़रा सोचिए कि आप एक ऐसा जहर अपने शरीर में डाल रहे हैं जो आपको तिल तिल करके मारता है और आपको ये लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छा फील कराने के लिए है। सुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, दर्शक, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। सुनीता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, आप नशे के गुलाम मत बनिए। युवाओं को ये कहना चाहती हूँ
आप इसके गुलाम मत बनिए, बल्कि इसको गुलाम बनाकर इसको ठोकर मारिए। नशा कई प्रकार का होता है। एक तो ये नशा है जो आप स्मैक वगैरह पीते हैं, और दूसरा नशा आजकल युवाओं में पबजी गेम का है। आप देखिए, एक बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर किया इसके लिए। पेरेंट्स को एडवाइस है बच्चों की काउंसलिंग करे, बच्चों को टाइम दे, उनको अपना मित्र समझकर रखे। न्यूक्लियर फैमिलीज में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स टाइम नहीं देते और ये बच्चे बाहर जाते हैं, देर रात तक घूमते हैं और बाद में ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हैं, गलत कंपनी में पड़ते हैं। मेहरबानी करके इसका ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, शुक्रिया आपका सुनीता जी जुड़ने के लिए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। एक तो कि नशा कई तरीके का होता है और जाहिर है कि किसी भी तरह का नशा अच्छा नहीं होता। नशा मतलब किसी भी चीज़ की अति, और अति के बारे में कहा भी जाता है कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परेशानी और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ये बात आप लोग बखूबी समझते हैं, आपके आसपास वाले लोग भी बखूबी समझते हैं। हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो सड़क किनारे, नुक्कड़ पर, या कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो डेली ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। खासकर आपने देखा होगा कि सड़क पर जो लोग बैठे रहते हैं वो खासकर यहाँ पर ड्रग्स कंज्यूम करते हुए दिख जाते हैं। आखिर वो व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन सोचिए कि वो ड्रग्स ले रहा है, आखिर वो ड्रग्स ले कहाँ से रहा है, उसके लिए अवेलेबल कहाँ से हो रहा है। ये बात सरकार को भी सोचनी चाहिए कि आखिर ड्रग्स इतना इजीली अवेलेबल कैसे है लोगों के लिए। नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक, स्वागत है आपका नागेंद्र जी इंडियन न्यूज राजस्थान पर। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बोलिए। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन स्टेट्स में है, चाहे वो राजस्थान है, हरियाणा है, उड़ता पंजाब है, अब तो उड़ता पहाड़ हिमाचल भी उसमें शामिल हो गया है, और यहाँ पर लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलिए, अदरवाइज आपकी अगली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी। क्योंकि मैडम जी, जिस स्तर पर ये मुद्दा या ये नशा फैल रहा है, उससे इस देश को नेस्तनाबूद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि 21वीं शताब्दी की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो इसका विशाल व्यापार और स्मगलरों का जो साम्राज्यवाद जो है इसमें फैल रहा है, और ये जितने भी ये कांड हो रहे हैं उसका सबसे मूल जो अस्तित्व, जो आधार जो है वो नशा है। और इसके ऊपर ना तो लोग बोलते हैं, ना ही हमारी सरकार कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है। सिर्फ वोट लेने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। और इसमें ना सिर्फ ये हसीस एलसीडी या ब्राउन शुगर की बात है, बल्कि इससे भी आगे मामला बढ़ चुका है। और इस पीढ़ी को अगर बचाना है तो यही एकमात्र हमारे पास जागरूकता अभियान लोगों में फैलाना होगा। और ये भी हैरानी की बात है कि बंदरगाहों पे जब हजारों करोड़ की नशीली दवाएं मिलती हैं, हीरोइन मिलती है, तो उसके ऊपर तो सरकारें कुछ नहीं करती। लेकिन छोटे मोटे केसों में, चाहे वो आर्यन खान वाला मामला हो चाहे दूसरे हो, उनके ऊपर जो है हाथ डाल देते हैं। ये सरकार को भी चाहिए कि इसके ऊपर, क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ परिवारों के हाथ की बात अब नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नागेंद्र जी। ये सरकार को बहुत ज्यादा यहाँ पर सख्त होने की जरूरत है, और अगर सरकार का रवैया इसी तरह से उदासीन रहा तो जाहिर है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से धीरे धीरे करके तमाम राज्य इस नशे की जद में आते जा रहे हैं, इससे यही समझ में आता है कि ये बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है, तभी लोगों को मिल भी जाता है, और इसी वजह से लोग इसका इतनी जल्दी शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अभियान चलाने चाहिए, ना सिर्फ अभियान चलाने चाहिए बल्कि लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, और इसलिए सरकार को और प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। शुक्रिया आपका इंडियन न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए नागेंद्र जी। देखिए, बहुत सही बात यहाँ पर नागेंद्र जी ने कही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब, हिमाचल, पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे युवा लोग घूमने जाते हैं, वहां पर नशे करते हुए दिखाई दे जाते हैं। वहां रहने वाले लोग ऐसे हैं, कई वो दिख जाते हैं। पंजाब की बात करें, बाकायदा फिल्म बनी हुई है पंजाब के ऊपर। राजस्थान की बात करें,
ना सिर्फ ये स्टेट्स बल्कि इसके अलावा आप अगर किसी और स्टेट को भी ले ले, दिल्ली को ले ले या किसी और इलाके की बात कर ले, आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आसपास देखते हुए। बात अगर सिगरेट की करें, ड्रिंक की करें, तो ये तो बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों इसकी तरफ इतना ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन क्यों है? क्यों इतना ज़्यादा नशे का शिकार होता जा रहा है आदमी? यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है कि तमाम चीज़ें गलत हैं, ना सिर्फ सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, क्योंकि आप तो वो नशा करके खुश हो जाते हैं, तसल्ली पा लेते हैं। पता नहीं कि आपके पीछे इतना बड़ा परिवार है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आखिर उनको कौन देखेगा? फिर ज़रा सोचिए कि आप उस नशे के पीछे भाग रहे हैं, आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? बहुत सारी बातें हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं इस नशे की लत के कारण। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है आपका सुरेंद्र जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी मैम, आपको बता दूं कि आज के समय में नशा एक ऐसी समस्या है जो इंसान के अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार बना देता है। यानी कि आज का युवा वर्ग बहुत ही जहरीले और नशीले पदार्थ का सेवन करने लगा है, जिससे हमारे शारीरिक रूप से भी बीमारियां होती हैं। और आपने बिहार में और गुजरात में शराबबंदी कर रखी है सरकार ने, उसके बाद भी जगह जगह पे शराब पकड़ी जाती है, कभी कोई नशे की हालत में मिलता है। तो ये कैसे होता है, इस पर भी कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर बैन जब होता है तो प्रोडक्शन ही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसे इलाकों में अगर शराब मिलती है तो जाहिर है कि जो सिस्टम है उसमें छेद है, और सिस्टम में छेद है तो जाहिर है कि फिर शराबबंदी का फायदा क्या, जब लोगों को अवेलेबल है सब कुछ। तो सख्त होने की जरूरत है और इसके साथ ही कड़े कदम उठाने की जरूरत है। शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी। देखिए, पार्टी की बात करें, पार्टी में देखो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है सारी चीजें। आखिर कैसे, चाहे पार्टी किसी भी वर्ग के लोगों की क्यों ना हो, यानी कि अगर हम ये देखें कि 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं या फिर उससे जो उम्र के बड़े लोग हैं, तमाम तरह की पार्टियों में ये सब अवेलेबल रहता है। इसके अलावा दवाइयों से लोग नशा करने लगे हैं, यानी कि अगर किसी को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है नशे करने वाली, तो दवाइयों के जरिए नशे को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों, इस तरफ कैसे बच्चा बढ़ता है? इस पूरे बात को लेकर, पूरे मामले को लेकर आप भी इस बात को लेकर ध्यान दें कि आपके घर के जो बच्चे हैं, आपके घर के युवा हैं, आपके घर के जो लोग जिनको लेकर आपको लगता है कि वो बाहर आते हैं जाते हैं, उनकी संगत के बारे में आप भी जरा देखें कि किस तरह की संगत में वो लोग रहते हैं। खादिम पठान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, स्वागत है आपका खादिम जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, तो ये जो इसमें का काम दिख रहा है, तो ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन ही तो करा रहा है। अगर जब इसमें बिकेगी नहीं तो ये लेंगे कहां से? तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जो इसमें बिक्री है ये पुलिस वाले ही करवा रहे हैं। बिल्कुल खादिम जी, देखिए जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता होता है कि आखिर कहां पर क्या बेचा जा रहा है, कहां पर क्या चीज़ अवेलेबल होती है, कहां पर क्या होता है, और उनकी नज़र में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें अगर इतनी आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, तो इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है जो दिखाता है। क्योंकि कोई भी स्टेट अगर इतनी इजी तरीके से, इतने आसान तरीके से सीधा नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ा जो फेलियर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार का होता है। तो ये कदम उठाना चाहिए, सरकार को यहाँ पर अभियान चलाने चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि कंज्यूम करते हैं। उनको लेकर भी कई जो रिहैब सेंटर्स होते हैं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए। तमाम तरह के कदम है जो सरकार को उठाना चाहिए। वो रवैया ढीला नजर आता है और सरकार आखिर कब जागेगी? शुक्रिया आपका खादिम जी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। नंबर आपके सामने है, लगातार फ्लैश हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर है 01161362148, जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। तो देखिए, आज हल्ला बोल में हमने नशे को लेकर बात की है और इसी तरीके से हम हर दिन आपसे जुड़े, आपसे सरोकार रखने वाले मुद्दे उठाते हैं ताकि आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन उन समस्याओं को लेकर कदम उठाए आपके हित के लिए। तो फिलहाल आज हल्ला बोल में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।